वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे डेली यूज फ्रेजेज और सेंटेंसेस जिसकी मदद से आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे आप बिगिनर्स लेवल के हो या आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में आप ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हमारा पहला फ्रेज है व्हाट्स योर नेम। इसका मतलब है कि आपका नाम क्या है। तो देखिए, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि आपका नाम क्या है। तो जब भी आपको किसी से उनका नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम, मतलब कि आपका नाम क्या है। देखिए, आपके लिए कितना आसान हो गया। जब भी आपको किसी से उनका नाम पूछना है तो आप पूछिए व्हाट्स योर नेम। अब देखिए, हमारा अगला क्या है सेंटेंस, माय नेम इज। जैसे इसका मतलब है कि मेरा नाम है। भाई, अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलना चाहते हैं कि मेरा नाम प्रियंका है। जैसे मेरा नाम प्रियंका है, तो मैं उसे इंग्लिश में बोलूंगी माय नेम इज प्रियंका। माय नेम इज, इसके बाद अपना नाम आप लगाइए। माय नेम इज प्रियंका, माय नेम इज रोहन, माय नेम इज रिया। तो जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे माय नेम इज या आई एम प्रियंका, या मैं बोलूंगी आई एम प्रियंका या माय नेम इज प्रियंका। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई आपका नाम पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप इस तरह से बताइए माय नेम इज रोहन, माय नेम इज रिया, या आई एम रिया, या आई एम रोहन। अगर आपको किसी से उनका नाम पूछना है तो आप पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। अगर कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो बोलेंगे माय नेम इज रोहन, या माय नेम इज रिया, या आई एम रिया। तो इस तरह से आप बताएंगे। तो इस तरह से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वेयर आर यू फ्रॉम। इसका मतलब है कि आप कहाँ से हैं। देखिए, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। तो जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कि आप कहाँ से हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से हैं, तो पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। और नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट डू यू डू। इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं। देखिए, ये ऐसे फ्रेज हैं, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनसे हम इसी तरह का सवाल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। तो जब भी आपको किसी से पूछना है कि भाई आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे। आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू, या आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, मतलब आप जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, या आप क्या करते हैं। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हैं, तो पूछिए व्हाट डू यू डू। अगला सेंटेंस में आई एम अ टीचर या आई एम अ स्टूडेंट। जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, और आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगर आपको बोलना है कि भाई मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो आप बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम अ हाउस वाइफ। अगर आपको बोलना है कि मैं एक टीचर हूँ, तो बोलेंगे आई एम अ टीचर। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप इस तरीके से देंगे कि भाई कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो इस तरह से आप बोलेंगे आई एम का यूज करके। यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना है। आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम टीचर, ये गलत हो जाएगा, या आई एम स्टूडेंट। तो जब भी हम अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे हम आर्टिकल अ और एन लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप और एम लगाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम टीचर, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू। तो इस तरीके से आप किसी से भी किसी के जॉब के बारे में पूछ सकते हैं, और आप अपने काम के बारे में किसी को बता सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब है कि आप कितने साल के हैं। देखिए, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, या आप कितने साल के हैं। तो जब भी आपको किसी से पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। देखिए, आपको इन फ्रेजेज को यूज करने से पहले ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, या इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म हुए हैं। आपको एज इट एज रटना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूज करना है। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, तो ये फ्रेजेज आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछिए व्हाट्स योर नेम। अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम। तो इस तरह से आप किसी से भी सवाल और जवाब कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट
फ्रेज है कुड यू रिपीट दैट प्लीज। इसका मतलब है कि कृपया क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। तो जैसे आप किसी मीटिंग्स में हैं या आप किसी से कन्वर्सेशंस कर रहे हैं या आप क्लासरूम में हैं, आपको टीचर की बात अच्छे से समझ में नहीं आया है या हो सकता है कि आपको सुनाई ही नहीं दिया हो, या ये भी हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और था और आपको उनसे पूछना है कि भाई आपने जो भी कहा क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। तो आप उससे इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज। इसका मतलब है कि कृपया आप उसे दोबारा बोल सकते हैं, कृपया आप उसे दोबारा कह सकते हैं। तो दोनों ही सेंस में आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। तो जब भी आपको किसी की बात समझ में नहीं आई हो या सुनाई ही नहीं दिया हो, तो आप पूछेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज, मतलब क्या आप दोबारा बोल सकते हैं या क्या आप फिर से कह सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आपको पूछना है तो आप उसे इंग्लिश में पूछिए कुड यू रिपीट दैट प्लीज। और हमारा अगला फ्रेज है आई डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला बंदा क्या कह रहा है, तो बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप इन दोनों फ्रेज को एक साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि भाई आपने जो भी कहा मुझे सुनाई नहीं दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड कुड यू रिपीट दैट प्लीज। इसका मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप दोबारा कह सकते हैं, कृपया आप दोबारा बोल सकते हैं। तो इन दोनों फ्रेज को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको बोलना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, कृपया आप उसे फिर से कहिए, तो बोलिए कुड यू रिपीट दैट प्लीज। तो इस तरह से आप किसी से भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी प्लीज। इसका मतलब है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कॉमनली यूज फ्रेज है, जब हम मोस्टली अपने कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं अपने इंग्लिश में। जैसे हमें किसी से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो हम पूछते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू हेल्प मी प्लीज। देखिए कैन की जगह आप कुड भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुड एक बहुत ही पोलाइट तरीका होता है किसी से भी रिक्वेस्ट करने का। तो अगली बार जब भी आपको मदद चाहिए और आपको बोलना है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप बोलिए कैन यू हेल्प मी प्लीज। इसका मतलब है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका आपको किसी से बोलना है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए कैन यू हेल्प मी प्लीज। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच, मतलब कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है, आई नो कि आपको पता होगा। तो जैसे आपने किसी से पूछा कि कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, और वो अगला बंदा आपकी मदद करता है या आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और आपकी वो मदद कर भी देता है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, मतलब कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मिलियन, थैंक्स द टर्न, थैंक्स द बंच। तो किसी को भी धन्यवाद करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। तो किसी से पूछना है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो पूछिए कैन यू हेल्प मी। अगर बंदा आपका मदद करता है तो बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, मतलब कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ कर दीजिए। जैसे आपने किसी से पूछा कि कैन यू हेल्प मी प्लीज, और अगला बंदा आपको मना कर देता है, तो अगला बंदा बोल सकता है आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, मतलब कि मुझे माफ करिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। या आपसे कोई पूछता है कि कैन यू हेल्प मी प्लीज, और आपको बोलना है कि मैं किसी काम में बिजी हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई एम टाइड अप विद समथिंग आई कांट हेल्प यू, मतलब कि मुझे माफ करिएगा, मैं किसी काम में बिजी हूँ और मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आई कांट हेल्प यू मतलब कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कॉमनली यूज फ्रेज है, जिसे यूज करने से पहले आपको ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और इनकी हेल्प से आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगला फ्रेज है हाउ मच इज दिस फॉर। इसका मतलब है कि इसकी कीमत क्या है। तो जैसे आप किसी शॉप पे हैं, मॉल में हैं, ग्रोसरी शॉप पे हैं, आपको किसी चीज की कीमत पूछनी है, प्राइस पूछनी है कि ये कितने की है, तो आप उससे कैसे पूछेंगे, पूछेंगे हाउ मच इज दिस फॉर, या आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं हाउ मच डज दिस कॉस्ट। मतलब कॉस्ट का मतलब कीमत, मतलब इसकी कीमत क्या है, इसकी प्राइस का क्या है, इसकी मूल्य क्या है। तो जो भी आपको पूछना है तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करिए हाउ मच इज दिस फॉर या हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब यह कितने का है या इसकी कीमत क्या है। तो जब भी आपको किसी से शॉप वाले से पूछना है या किसी से भी पूछना है कि इसकी कीमत क्या है, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से आप पूछ सकते हैं। और हमारा लास्ट
फ्रेज है व्हाट टाइम इज इट, मतलब समय क्या हुआ है। देखिए बहुत ही कॉमन फ्रेज है, हम दिन भर में मतलब न जाने कितनी बार या कई बार किसी से पूछते हैं कि समय क्या हुआ है। अगर आपको किसी से पूछना है कि समय क्या हुआ है तो पूछिए व्हाट टाइम इज इट, मतलब समय क्या हुआ है। तो अगली बार जब भी आपको किसी से पूछना है कि समय क्या हुआ है तो उसे आप इंग्लिश में पूछिए व्हाट टाइम इज इट। आज के वीडियो में आपने कुछ ऐसे फ्रेजेज और सेंटेंसेस सीखे हैं जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 1 था। अगर आपने डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा जैसे मेरी अगली ऐसी वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।